मत रहो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। तो भाइयों, बहुत सी झूठी परंपरा वाले बोलते हैं अरे तुम स्त्री जन्मी हो, स्त्री तुम्हें यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है, वो तुम शूद्र हो, नीच हो, जातिवाद वरदान होता है इसलिए तुम्हें वेद मंत्रों का अधिकार नहीं है। तुम्हारे माता पिता तो शूद्र हैं और स्त्रियों को घर में रहना चाहिए, वो क्या करेंगी यज्ञोपवीत धारण कर वेद मंत्रों का जाप करके? उन्हें केवल घर के लोगों की सेवा करनी चाहिए, यही अच्छा है। तो मेरा इन झूठे परंपरावादियों से एक प्रश्न है, क्या स्त्री के अंदर चेतना नहीं होती है? क्या वो नीचे कुल में जन्मे व्यक्ति के अंदर चेतना नहीं होती है? तुम भी एक स्त्री की, एक माँ की संतान हो, तो कह दो तुम्हारी माँ पागल है, कह दो तुम्हारी माँ बुद्धि से हीन है, कह दो उसकी बुद्धि घुटनों में है। भाई यज्ञोपवीत धारण करके उनके नियमों का पालन नहीं कर सकती, कह दो मैं एक पागल माँ का परंपरावादी पुत्र हूँ, मेरे अंदर मेरे बाप का पुरुषत्व है, माँ का कुछ भी नहीं है। और यदि तुम्हें खुद के पुरुष होने का घमंड है तो सुनो, तुम्हारा पूरा शरीर स्त्री की भांति है। अरे तुम्हारे अंदर एक बाई गुणसूत्र क्या आ गया, तुम स्त्री विरोधी हो गए? अरे कहां मर गई तुम्हारी वो चेतना जो तुम्हें परंपरावादी ब्राह्मण बनाती है? भाइयों आप खुद सोचो, हम एक निरीह जानवर की हत्या क्यों नहीं करते हैं? केवल इसलिए क्योंकि वह जानवर है, या इसलिए हमारे अंदर चेतना है जो हमें चेतावनी देती है कि उस पशु के अंदर भी चेतना है, वह भी जगत जननी मां प्रकृति आदि शक्ति की संतान है, उसे भी पीड़ा होती है, उसे भी जीने का अधिकार है, और हम उसे नहीं मारते, उसका मांस नहीं खाते। जिन मनुष्यों में चेतना नहीं है वह आज भी पशु ही है, वह आज भी उन्हीं निर्दोष पशुओं को मारकर खा रहे हैं। अरे जब तुम पैदा हुए थे तो क्या चेतना रूपी दूध की निप्पल लेकर पैदा हुए थे? कि जब तुम 2 माह के थे तब तुम्हारी ब्राह्मण बुद्धि का पूरे संसार में बखान हो गया कि भारत के लखनऊ शहर में एक परम ब्राह्मण श्रेष्ठ शिवांश नारायण द्विवेदी पैदा हुए हैं, उन्हें जन्म से ही ब्राह्मणत्व प्राप्त हुआ है? और यदि ऐसा था तो तुम 4-5 साल पहले निकृष्ट जीवन क्यों जी रहे थे? यदि इसलिए कि तुम्हें जन्म से ज्ञान की चेतना प्राप्त नहीं हुई तो फिर कैसे कहते हो स्त्रियों को, शूद्रों को पवित्र होने के बाद भी यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है? इन सो कॉल्ड झूठी परंपरा वाले भैया की 6-7 साल पुरानी फोटो को यूज कर बहन आर्य बीरा ने इनकी परंपरा पर बात कर दी तो ये विक्टिम कार्ड खेलते हुए कह रहे थे कि पर्सनल अटैक किया। उस समय तो हम साधारण निकृष्ट जीवन जी रहे थे, 3-4 साल पहले इनको परंपरा का पता चला, अब इन्होंने अच्छा जीवन धारण कर लिया है। चलो ठीक है, हमसे गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं। मुझे इस कंटेंट के विषय में लाइव से पहले कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उससे पहले यह बताओ तुम उसे गलत बोलने लायक हो? अरे तुम ही कहते हो शूद्रों के घर में जन्म लेने के कारण हमें यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है, स्त्री रूप में जन्म लेने के कारण उस जीव आत्मा को यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है क्योंकि वो पवित्र पैदा नहीं हुए, उसके लिए उन्हें अगले जन्म में ऊंचे बड़ में पुरुष रूप में पैदा होना होगा। फिर तुमने कैसे 25-30 साल लगभग निकृष्ट या कहूं शास्त्र विरोधी जीवन जीकर फिर एकदम से परंपरा से परिचित होकर यज्ञोपवीत धारण कर लिया? क्या तुम रज और वीर्य की जगह अमृत से पैदा हुए हो? जो तुम पवित्र हो गए और तुम्हारे अनुसार स्त्रियां तथा शूद्र कुल में जन्मा श्रेष्ठ पुरुष अपवित्र हो गया। जब तुम इतना बड़ा झूठ फैला रहे हो तो अगर हमने तुम्हारे पिछले जीवन को दिखा दिया तो उसमें गलत क्या था? हम तो नहीं कहते हम बचपन से ही महात्मा हैं, अरे हम ज्ञान के अनुसार बदले हैं, पता नहीं हमने कितने धर्म विरुद्ध काम किए होंगे। हम तो नहीं कहते हम जन्म से अब तक श्रेष्ठ पुरुष हैं इसलिए स्त्रियों और शूद्रों को वेद मंत्रों का अधिकार नहीं है, लेकिन तुम्हें है इस चीज का अहंकार। तो बताओ फिर चेतना के आधार पर तुम परंपरा और धर्म की बात करते हो, वो चेतना क्या यही है? अरे फिर तो तुम एक अच्छे पुत्र भी नहीं हो, और जिसने अपनी माँ को ही मूर्ख मान रखा हो वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? अरे ब्राह्मण तो वो होता है जिसकी चेतना मनुष्यों में भी श्रेष्ठ हो। अरे फिर तुम में और एक विधर्मी में कोई अंतर नहीं जो चेतना विहीन हो, स्त्रियों और शूद्रों के प्रति निम्नता का व्यवहार करता हो। तुम मुझे हिंदू सिद्ध करने चले थे, तुम बताओ तुम कैसे हिंदू हो? अरे तुम मनुष्य नहीं हो, तुम तो पशु समान चेतना विहीन हो। तो बताओ एक पशु का किस परंपरा से संबंध होगा? पशुता से ना। यही पशुता तुम समाज में परंपरा के नाम पर फैलाना चाहते हो और आदि गुरु शंकराचार्य को बदनाम करते हो और बात करते हो स्त्रियों के सम्मान की। हमने घर की मातृ शक्ति का अपमान कर दिया, लेकिन तुमने क्या किया? जो तुम्हारे घर की मातृ शक्ति तुम्हारे गाल पर पप्पी दे रही थी उसे तुमने सोशल मीडिया पर पब्लिक कर रखा है। सब देख रहे हैं कि परंपरा वाले भैया को कोई स्त्री पप्पी दे रही है। क्या भय अपमान नहीं था? अरे आर्य बीरा ने तो चेहरा बिलर करके रखा था और तुम खुल्लम खुल्ला डाल रखे। वाह क्या अद्भुत परंपरा है। क्या आपकी परंपरा में यही है कि किसी मातृ शक्ति के साथ पप्पी वाला फोटो सोशल मीडिया पर डालो? और अगर है तो फिर अपमान कैसा? क्योंकि तुमने स्वेच्छा से किया। अरे पहले खुद अपमान करो अपने घर की स्त्री का, फिर उस पर कोई बात करे तो वह दोषी। खैर
मैं फिर भी उन मातृशक्ति से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं कि वो जो भी मां बहन हैं वो सबसे पहले उस विधर्मी को दंड दें जिसने उनका पप्पी वाला फोटो सोशल मीडिया पर डाला है। उसके बाद हम लोग दोषी होते हैं, क्योंकि हम लोगों का इंटेंशन इतना ही था कि हम वो दिखा रहे थे जो वो व्यक्ति बोलता है कि शूद्रों को और स्त्रियों को नीचा होने के कारण या मैं बोलूं अपवित्र होने के कारण वेद मंत्रों का और यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है, तो इस पुरुष को क्यों है। बस इतना ही उद्देश्य था और उसमें आपके चेहरे को ब्लर किया गया था मेरी माते। और दूसरा, जिम में जाकर बॉडी बनाकर किसी दूसरे बड़ के जवान पुरुष के साथ ऐसे पिछवाड़ा उठाकर फोटो शूट करके पब्लिक के माइंड को आकर्षित करने के लिए फोटो डालना उस स्त्री का अपमान नहीं है। वाह वाह, ठीक है। फिर भी हम उन मातृशक्ति से ऐसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं क्योंकि हमारी माँ के यही संस्कार हैं। लेकिन तुम बोलो, तुम पूरी स्त्री जाति का जो अपमान किए हो उनके यज्ञोपवीत धारण को लेकर, उनके गायत्री मंत्र को ना जपने को लेकर, क्या उसके लिए तुम खुलकर क्षमा मांगोगे? लग रहा है किसी प्रकार से एक हमारी बहन और है जो सलवार सूट के ऊपर जनेऊ पहनती है। शास्त्रों में ये लिखा है सलवार सूट के ऊपर जनेऊ धारण करो। सलवार सूट हमारे यहाँ की संस्कृति है हिम्मत तो आओ लाइव मांगो क्षमा, नहीं है कोई टक्कर में, मत रहो चक्कर में। वाह वाह वाह। अरे अगर सृजन के रूप में मां आदि शक्ति के रूप में प्रकृति नहीं होती तो तुम कुछ होते भी नहीं। पहले औकात देखो, औकात किस स्त्री का विरोध कर रहे हो। मैं गर्व से कहता हूं कि हाँ, आज मैं जो भी हूं मैं अपनी माँ की वजह से हूं। मेरी माँ ने वो सब किया जो पिता को करना चाहिए था। धर्म का मार्ग मुझे संस्कारों से ही प्राप्त हुआ है और वो इसलिए किया क्योंकि वो योग्य थी, उनके अंदर योग्यता थी, उनके अंदर शक्ति थी, इसलिए वो सब कुछ कर पाई। यदि मेरी माँ विदुषी होती तो हो सकता था मैं कुछ और भी होता, लेकिन तुम्हारे ही झूठे परंपरावादियों ने आदि गुरु शंकराचार्य जी के पीछे छिपकर ये अधिकार सदियों तक छीन रखा, बल्कि उसके आर्कियोलॉजिकल प्रमाण भी मिलते हैं। मैं भले ही नीचे वर्ण में जन्मा हूं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे उच्चता दी और मैंने अपने काम से उन्हें खुशी। लेकिन तुमने क्या दिया? एक स्त्री रूपी माँ को पागलपन। वाह, बड़ी अद्भुत परंपरा है। वैसे माँ को पूछना जरूर, माँ पागल तो नहीं हो? यज्ञोपवीत के नियमों का पालन कर पाओगी? क्योंकि मत रहो चक्कर में, कोई नहीं है मेरे टक्कर में। वैसे संसार में ईश्वर में मानने वाला हर सनातनी मनुष्य अपनी मुक्ति के लिए परंपरा प्राप्त ज्ञान का उपयोग करता है और उसी से वह अपने अंतिम उद्देश्य तक जाता है। लेकिन तुम खुद की मुक्ति को छोड़ स्त्रियों और शूद्रों को अयोग्य घोषित करने में लगे हुए हो। अरे हिम्मत है तो उन पर बोलो ना, जो ससुरे मांस भक्षण कर लोगों के घर में यज्ञ हवन करने जाने वाले नकली ब्राह्मण है, या उनको तुम्हारी झूठी परंपरा रूपी अहंकार ने जन्म से ब्राह्मण मान रखा है। बताओ कैसे हो जाता है उन पापियों का यज्ञोपवीत? क्यों नहीं छीनते हो उनसे फोकट में मिला अधिकार? उन्हें शूद्र क्यों नहीं बनाते हो? और मुझे बताओ, तुम्हें इतनी ही परंपरा का ज्ञान है तो उत्तर दो, जो LGBTQ होते हैं, जो स्त्री से पुरुष बन जा रहे हैं, जिनके गुण पुरुषों वाले हैं, बोलो दोगे क्या उन्हें यज्ञोपवीत का अधिकार? बोलो तुम्हारी झूठी परंपरा में उनका कहां स्थान है? भाई स्त्री से पुरुष बनी है, उसे अधिकार है, दोगे? या फिर ये मत कह देना है प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि जब हम यही तर्क देते हैं तब तुम अपनी झूठी परंपरा लाकर खड़ी कर देते हो कि हम तो नहीं मानेंगे, मत रहो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो ऐसा कैसे चलेगा मेरे भाई? चेतना तुम्हारे अंदर मर चुकी है, परंपरा के नाम पर झूठ फैलाते हो, सोचो कैसे मिलेगी मुक्ति? या ये कहने से मत रहो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। वैसे इस संसार में किन्नर भी रहते हैं जो ना स्त्री होते हैं ना पुरुष, उनके अंदर जननांग नहीं होता है, तो उन्हें भी ज्ञान का अधिकार नहीं। यहाँ ससुरा मनुष्य खुद को मुक्ति प्राप्त नहीं करा पा रहा है, उसको मुक्ति नहीं मिल रही है, तुम स्त्री पुरुष का और शूद्र का भेद करने में लगे हुए हो। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मारने वाला भी मैं ही हूँ, मरने वाला भी मैं ही हूँ। और यदि सब कुछ कृष्ण ही है तो कौन पुरुष, कौन स्त्री, कौन किन्नर, कौन शूद्र? सब कुछ गुण कर्म स्वभाव के आधार पर है, कृष्ण की चेतना के आधार पर है, या भगवान श्री कृष्ण के आधार पर है? तो फिर तुम ये किस आधार पर कहते हो कि जन्म से अधिकार नहीं है? वैसे ये कृष्ण रूपी ज्ञान तुम्हें परंपरा से तो प्राप्त हुआ नहीं होगा, होगा भी कैसे? क्योंकि मत रहो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। वाह, चलिए अब हम सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। जब हमारे जैसे कुछ प्रचार करने वाले लोग बोलते हैं कि कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलावट है, तो आप जैसे लोग बोलते हैं हम झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने कुछ दिन पहले आचार्य प्रशांत शर्मा जी के YouTube चैनल दार्शनिक विचार पर एक पोस्ट देखा था, जिसमें उन्होंने आपको चर्चा के लिए सीधे सीधे आमंत्रित किया था। हमारी टीम की ओर से विज्ञान दर्शन वार्ता के लिए पूरी तरह से तैयार थे, जिसमें आचार्य प्रशांत शर्मा जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप हर जगह जिज्ञासा लेकर जाते हैं, आर्य समाजियों के मंदिरों में, इस्कॉनियों के मंदिरों में, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर वहां पर नहीं मिलते हैं, तो एक बार उनके पास
चले जाते, वह आपके प्रश्नों के उत्तर भी देते। लेकिन नहीं, डर लग रहा था 35 साल के चिच्चा को। और साथ ही मैं स्पष्ट कह दूं कि वहां पर ना तुम्हें किसी संस्था से अनुमति लेकर फार्म भरने की जरूरत थी और ना ही मोहित को सीधी बात बिना बकवास आमने सामने चर्चा होती, वहां की जनता निर्णायक होती और आपकी वार्ता को दार्शनिक विचार यूट्यूब चैनल पर भी प्रचारित किया जाता, जिसे ऑनलाइन जनता भी सुन सकती थी, देख सकती थी। आपको आचार्य प्रशांत शर्मा जी के पास जरूर जाना चाहिए था, लेकिन तुम नहीं गए भाई, भय की बात। अरे आचार्य प्रशांत शर्मा तुम्हारी मुक्ति में बाधा बन रहे प्रश्नों के उत्तर करने का भरपूर प्रयास करते, क्योंकि आचार्य प्रशांत शर्मा दर्शन के आचार्य हैं, वो भी गुरुकुल शिक्षा पद्धति से, तो तुम्हें परंपरा की भी समस्या नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भाई पहले विज्ञान दर्शन क्षमा मांगे, फिर किस बात की क्षमा मांगे? जब चर्चा करने का दम ना हो तो निब्बियों जैसा विक्टिम कार्ड खेलने लगो। नहीं नहीं बाबू, क्षमा मांगो फिर चर्चा होगी। अरे कहां गया वो अहंकार? मत रहो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इसके साथ ही भाइयों, इन 35 साल के चिच्चा की इन्हीं हरकतों की वजह से 3 महीने पहले अगस्त में राजस्थान के माउंट आबू आर्य समाज गुरुकुल ने इन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती दी थी, क्योंकि ये इस्कॉनियों और आर्य समाजियों से पूछते रहते हैं तुम्हारी गुरु परंपरा क्या है, तुम्हारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है या नहीं है, तुम अलंकार समाजी हो, तुम झूठ फैलाते हो। ऐसे में 3 महीने पहले मिली चुनौती को भाई ने अब स्वीकार किया है, वो भी शास्त्रार्थ के रूप में नहीं, चर्चा के रूप में। और चर्चा भी भाई लखनऊ में अपने घर में करेंगे। क्यों भाई, उनके गुरुकुल में नहीं जाओगे? डर लग रहा है? वैसे नव आर्य समाजियों और नव इस्कॉनियों से यूट्यूब पर उनके संस्थानों में चर्चा के नाम पर प्रोपोगेंडा फैलाते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? वैसे अब डर लग रहा है, खैर चिंता की कोई बात नहीं है। माउंट आबू गुरुकुल की तरफ से लखनऊ में शास्त्रार्थ की चुनौती को स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन भाई बोलते हैं अरे हम तो केवल चर्चा करेंगे, इसे शास्त्रार्थ का नाम ना दें। क्यों भाई, तुम सामने वाले व्यक्ति को अलंकार समाजी कहो, उसके सिद्धांतों का खुला विरोध करो और जब मुसीबत दिखे तब चर्चा का नाम दे दो। अरे चर्चा वह करता है जिसके अंदर अपने प्रश्नों के उत्तर पाने की जिज्ञासा होती है, और उसके लिए एक समझदार व्यक्ति बच्चों से नहीं उलझता, जो तुम रोज रोज नव आर्य समाजियों और नव इस्कॉनी बच्चों से उलझते रहते हो। अब ये मत कहना कि हम बड़े बड़े लोगों से चर्चा किए हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ज्ञान के साथ आयु से है। एक 40 साल का पुरुष भी नव आर्य समाजी या नव इस्कॉनी हो सकता है। अगर इतना ही चर्चा करने की जिज्ञासा थी तो जाते किसी अच्छे गुरुकुल में, वहां चर्चा करते, कौन मना करता? मैं तो हर जगह जाता हूं, मुझे तो आज तक कोई समस्या नहीं हुई। मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा कि तुम किस मत पंथ से हो, तुम्हारी जात क्या है, जात तुम ये बताओ, शूद्र तो नहीं हो। लेकिन नहीं, ये तुम्हारा प्रोपोगेंडा है। चर्चा के नाम पर क्लिप काट कर डालते रहते हो। अरे ये क्लिप कटुआ जुबैर का काम है, तुम्हारा नहीं। क्यों पंथवाद की कुंठा अपने अंदर लिए बैठे हो? अगर आचार्य नहीं हो, ज्ञान नहीं है, तो फिर क्यों चुनौती देते हो? हमें पता है तुम्हें शास्त्रार्थ करने का दम नहीं है, बस अहंकार में यही कह सकते हो मत रहो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इसलिए अब मत कहना क्योंकि तुम रावण नहीं हो। वैसे अहंकारी रावण को भी आदिवासी बाली ने अपने बगल में दबाकर संध्या की थी, और उसी बाली को भगवान राम ने टपका दिया था। जिस दिन किसी वैदिक विद्यार्थी से भी पाला पड़ गया, सब अहंकार चूर हो जाएगा। वैसे अभी चर्चा के लिए तैयार हैं आप बोलकर टाइम आने पर ऐसा मत कह देना कि हम लखनऊ में भी चर्चा नहीं करेंगे। वो तुमने चर्चा की जगह शास्त्रार्थ क्यों बोला? तुमसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी आशा करता हूँ इस बार निब्बो निब्बियों की तरह सॉरी के नाम पर भागोगे नहीं। अंत में इतना ही कहूंगा भाइयों, अपनी माँ के बारे में सोचो। क्या तुम्हारी माँ पवित्र नहीं है? क्या तुम्हारी धर्मपरायण माँ बुद्धि से हीन है? क्या जो वह गायत्री नहीं जप सकती, यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकती थी? खुद से पूछो, माँ तो आपके घर में भी है। हमें किसी व्यक्ति से कोई समस्या नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। मैं नहीं कहता हूँ आप मेरी बातों को मानो, हो सकता है आप सामने वाले व्यक्ति के भक्त हो, आपको मेरे शब्द चुभे हो, लेकिन अगर आप शूद्र हैं, अगर आपने नीचे कुल में जन्म लिया है, अगर आपके अंदर योग्यता है, तो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि आपके अंदर भी चेतना है, आपके अंदर भी बुद्धि है, आपके अंदर भी तर्क करने की शक्ति है। उसका प्रयोग करके देखो, आपकी आत्मा खुद उत्तर देगी। मेरी बातों को मत मानो, क्योंकि ये अहंकारी, जातिवादी, पंथवादी, पाखंडी आदि गुरु शंकराचार्य जी की सच्ची परंपरा की आड़ में आपके अंदर जाति का जहर घोल हिंदू समाज को बांटकर झूठी परंपरा का प्रचार करते हैं मेरे भाई। इसलिए इनसे बचो। जय श्री राम, जय वाल्मीकि, आदि गुरु शंकराचार्य जी की जय, महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी की जय, जय मनुबार।